हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज जो हमारी ये 3.3 है इसके सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं और एग्जाम्पल्स में हमने सीखा है कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अब हम लोग इसके जो ये आगे सवाल है इनको लगाने जा रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे इन सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रतिस्थापन विधि, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रजगुणन विधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। एग्जाम्पल्स की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक्सरसाइज जो हमारी 3.3 है, हम इसका प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, जब हमें एग्जाम में नाम देगा तो हमें उसी विधि से जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो लिख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन। पहला है और उसका पार्ट 1 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि x प्लस के y बराबर यहाँ 14 लिखा है और x माइनस के y बराबर हमारा 4 लिखा है। ठीक है, ये दो हमारी समीकरणें हैं। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारी विधि है उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब हम किसी एक का मान निकाल के उसे किसी दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें किसी एक समीकरण से पहले मान निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने जो एग्जाम्पल्स लगवाए थे उसमें बताया था कि जो भी एक्स या वाई के गुणांक जहाँ पे कम होंगे हम लोग वहां से मान निकाल लेंगे। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों के गुणांक जो हैं दोनों ही समीकरणों में एक एक हैं। तो आप लोग किसी भी समीकरण से मान निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे समीकरण 2 ले रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ समीकरण 2, समीकरण 2 से। ठीक है ना, समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो x को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे। ये 4 हमारा यहाँ पहले से था और y हमारा कहाँ आ गया, राइट साइड पे। तो y हमारा यहाँ माइनस था तो राइट साइड पे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब कि x बराबर हो गया हमारा 4 प्लस के y। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका प्रतिस्थापन करना है। कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 2 से तो हमने इस वैल्यू को निकाला ही है, तो इसीलिए हम इसे समीकरण 2 में नहीं रख सकते, हमें रखना है इसे समीकरण नंबर 1 में। चलिए पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं हम। पहले मैं लिख देती हूँ इसकी लाइन क्या लिखना है इसमें। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको ये लिखना होगा यहाँ पर, ताकि एग्जामिनर को समझ जाए, या फिर जिस भी इक्वेशन का आप यूज करते हैं आपको उसके बारे में लिखना होगा। तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में पहले लिख ले रही हूँ बराबर 14, ताकि समझने में आसानी रहे कि वैल्यू कैसे रखी गई है। अब जो यहाँ पे x है, यहाँ हमारा x बराबर कितना है, 4 प्लस के y। तो हम इस x के बदले ये पूरा रख देते हैं 4 प्लस के y यहाँ पर। तो इस x के बदले हम क्या रखेंगे अब, 4 प्लस के y और बराबर y बराबर कितना हो गया, 14। अब y और y को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 2y। इस 4 को हम राइट साइड पे भेजते हैं, तो 14 माइनस के 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो 2y बराबर कितना हमारा बचा, 14 में से 4 गया 10, और y बराबर कितना आ जाएगा, 10/2। ये 2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो बराबर के इधर जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब हम 2 से 10 जो 10 है इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, 5। तो हमारा y का मान जो है 5 आ गया। मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स बताए थे उसमें ही बताया था कि जैसे ही हमारी कोई एक मान आ जाए तो उसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनमें नहीं रख सकते, रख सकते हैं, इनसे भी आंसर सेम आएगा। पर अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसे हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कम लाइन इस्तेमाल करनी होगी और जल्दी हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा और आंसर भी एक्यूरेट आएगा। तो अब मैं लिख देती हूँ कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो हमारा y का मान आया है उसे हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये हमने लिख ली अपनी पूरी लाइन। अब हमारी समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर है 4 प्लस के y, ये हमारी समीकरण नंबर 3 है। तो x बराबर 4 ऐसे ही रहेगा। y का मान हमारा कितना आया था, यहाँ पर 5 आया था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5। कितना हो गया दोनों को जोड़कर, 9।
तो x बराबर कितना हो गया 9। यहाँ पर x का मान हमारा 9 आ गया और y का मान हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो ये जो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम लगाने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए हम लोग लगाते हैं इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। जो हमारी पहली इक्वेशन दी गई है वो तो हमें एकदम नॉर्मल लग रही है जैसे हमने इससे पिछले सवाल में सॉल्व की थी। पर जो ये वाली इक्वेशन है ये थोड़ी देखने में डिफिकल्ट लग रही है, पर ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, फिर ये भी हमारी इसी टाइप की इक्वेशंस बन जाएंगी और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है उसको। ये है हमारा s माइनस के t बराबर 3 और s बटे 3 प्लस के t बटे 2 बराबर 6। ठीक है, ये हमने दोनों समीकरण उतार ली हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली समीकरण में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। पर जो हमारी दूसरी समीकरण है उसे हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम उसे सीधा भी नाम नहीं देंगे। हम लोग क्या करते हैं पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हम लोग 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 6। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम ये नंबर लिखते हैं फर्स्ट नंबर, उसके बाद जो इसका हर होता है उससे 6 को जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं। तो जब 3 से 6 को हम लोग डिवाइड मतलब भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6। उसके बाद हम क्या करते हैं इस t को लिखते हैं मल्टीप्लाई। अब इस 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6। उसके बाद इक्वल बराबर में हमारा 6 पहले से ही है। अब हम लोग क्या करेंगे 2 की s में गुणा करेंगे तो ये हो गया 2s प्लस के 3t बटे में 6 और बराबर 6। ठीक है ना, इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद जो ये यहाँ पे 6 है इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2s प्लस के 3t बराबर 6 के 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 2 अब मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो भी जिस भी समीकरण में हमारे जो चर दिए x या y s t जो भी दिया है इनके गुणांक छोटे होते हैं हम उनसे ही वैल्यू निकालते हैं। तो जो गुणांक है वो छोटे किस में है, इसमें है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है यहाँ दोनों के गुणांक जो हैं वो छोटे हैं, एक एक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से s की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं हो सकता, इस इक्वेशन से भी हो सकता है, पर थोड़ा ये सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी और सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा सवाल को, यहाँ से आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी s बराबर s माइनस के t बराबर 3 थी और s बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस के t। ठीक है ना, इसमें हमने जोड़ लिया, ये हमारा s की वैल्यू आ गई। तो अब हम इस मान को कहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में। यहीं पे मैं साइड में लगा दे रही हूँ कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हमारी क्या है उसको एक बार लिख लेते हैं 2s प्लस के 3t और इक्वल टू 36। तो हम किसका मान रखने जा रहे हैं यहाँ पर s का, इस s का मान रखने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, s बराबर क्या है 3 प्लस के t। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 प्लस के t। उसके बाद जो ये 3t है प्लस का इसको सेम ऐसे ही रहने देंगे और बराबर 36। इतना हो गया। अब हम जो ये 2 है इसकी गुणा करेंगे अंदर, 2 तिया 6 प्लस के 2t प्लस 3t और बराबर 36 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 3 और 2 हो गया हमारा 5t और इस 6 को हम राइट साइड में भेजकर 36 में से घटा देंगे, क्योंकि ये यहाँ प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या हो गया 5t बराबर 36 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारा 30 और t बराबर 30/5। ठीक है, t बराबर हमारा आ गया 30/5। अब हम 5 से 30 को भाग करेंगे, 5 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार। तो t बराबर कितना आ गया हमारा 6, 5 छंग 30। तो t का मान तो हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है s का मान निकालना है और इसको हम लोग 3 नंबर समीकरण 3 नाम दे देते हैं जहां हमने s की वैल्यू निकाली थी। अब हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से।
ठीक है ना। s बराबर 3 प्लस टी था, तो 3 ऐसे ही रहेगा और t का मान कितना है 6। तो s बराबर कितना आ गया 9। तो s बराबर हमारा आ गया 9 और t बराबर हमारा आ गया 6। देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल और अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो लगाने जा रहे हैं, इसका जो पार्ट नंबर है 3। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा है हमारे कि 3x माइनस के y इक्वल टू 3 दिया गया है और 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9 दिया गया है। तो पहले हम सवाल को उतार लेते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जो ये थर्ड पार्ट है इसको लिख लेते हैं। 3x माइनस के y इक्वल टू 3 और 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमने दोनों समीकरणें उतार ली, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये हमारी समीकरण 1 है और ये हमारी समीकरण 2 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे गुणांक कम है, यहाँ पे गुणांक कम है तो इस समीकरण से हम मान निकाल लेंगे। हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम y का मान निकाल ले रहे हैं क्योंकि y का गुणांक सबसे छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का y है तो हम इसको राइट साइड में भेज दे रहे हैं और 3 जो है उसको लेफ्ट साइड में, ताकि हम जो माइनस प्लस वाला चक्कर है उससे बच सके। तो ये हो गया हमारा 3x, इसको हम यहाँ पर लाए, हो गया -3 और y हमारा कहाँ गया राइट साइड पे। अब सिंपली इसका मतलब ये है कि y बराबर 3x माइनस के 3 है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर 3x माइनस के 3। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे रहे हैं। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 3। इसी की जरूरत हम लोगों को बाद में पड़ेगी। अब हम क्या लिखते हैं, y का मान आ गया, ये मान हमने निकाला है हमारी समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से निकालने के बाद हम रखेंगे कहाँ इसे, समीकरण नंबर 2 में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान, 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हम लोग पहले लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहता है इससे मान रखने में और बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। तो 9x तो हमारा ऐसे ही रहेगा और 3 यहाँ पे y है, y के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 3x माइनस के 3 बराबर 9। यहाँ पे कितना हो गया हमारा 9x माइनस के 3 तिया 9x और माइनस माइनस प्लस के 3 तिया 9 बराबर 9। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा 9x है इससे ये 9x कट गया, उसके बाद क्या बचा 9 बराबर 9। इस तरह की कंडीशन जो है वो हमारे एक एग्जाम्पल में भी आई थी। ठीक है, और ये जो कंडीशन दी गई है ये ट्रू है, मतलब कि 9 जो 9 है वो 9 के बराबर है, ये तो बात सही है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह एक सत्य समीकरण है। और समीकरण 2 और 1 और 2 जो हैं, ये दोनों समीकरण हैं, इन्हें मिलाने वाली रेखाएं क्या है, समपाती हैं। समपाती के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स में भी समझाया था कि मान लिया एक लाइन ऐसी गई है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो यहाँ पे x के और y के बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे ही बहुत जगह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रेखाएं दोनों समपाती हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमें एग्जाम में भी लिखना है कि यह एक सत्य समीकरण है। यह एक, ये जो आया है ये कंडीशन, यह एक सत्य समीकरण है, यह एक सत्य समीकरण है। अतः समीकरण 1 व 2 को, अतः समीकरण 1 व 2 को मिलाने वाली रेखाएं, समीकरण 1 व 2 को मिलाने वाली रेखाएं, को मिलाने वाली रेखाएं जो है वो कैसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर था, जो फर्स्ट है उसका 4 नंबर पार्ट। ठीक है, 4 नंबर पार्ट में यहाँ पे आपको लोग को पढ़ा दे रही हूँ एक बार कि क्या है। यहाँ पे लिखा है 0.2x प्लस के 0.3y इक्वल टू 1.3 और लिखा है सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पॉइंट देख के कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पॉइंट वाले सवाल भी बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ये वाला सेकंड जो पार्ट था उसको सिंप्लीफाई कर लिया था उसके बाद सॉल्व किया था, वैसे जब हम पॉइंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो एकदम इजी लगेगा ये सवाल। चलिए इसको लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन है इसको लिख लेती हूँ। यहाँ पर 4th नंबर पार्ट है 0.2x प्लस के 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है 0.4x प्लस 0.5y और इक्वल टू 2.3।
ये हमारी दोनों इक्वेशंस है। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 नहीं मान रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 2 मान लूंगी फिर मुझे 3 4 5 6 इस तरह माननी पड़ेंगी आगे आने वाली इक्वेशंस, तो ज़्यादा हो जाती हैं, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, उसमें अजीब सा लगता है। तो यहाँ हमें जरूरत भी नहीं है मानने की, तो इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ नहीं मानेंगे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसके दशमलव है उसको हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप 10 से इसको डिवाइड कर लीजिए या पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि कोई नंबर है हमारे पास, ऐसे लिखा है 7.2, अगर हमें इसकी दशमलव हटानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पॉइंट के बदले 1 लिखना होगा, और जितने इसके बाद नंबर्स है उतनी जीरो लगानी होती है। पॉइंट के बाद हमारा एक नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, अब पॉइंट हट गई है, तो ये बचा 72/10 इस तरीके से। यहाँ भी हम लोग दशमलव हटा लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को पहले से ही आता होगा इस चीज को सॉल्व करना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। उसको लिख देंगे यहाँ पे 2/10, क्योंकि पॉइंट के बदले हमने 1 लिखा है और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम एक जीरो लगा रहे हैं, एक्स प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 3/10y इक्वल टू 13/10, ये इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देके तब दूसरी इक्वेशन को लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, हम इसमें 10 जो है इसका एलसीएम ले सकते हैं। 10 हमने एलसीएम ले लिया। जब भी दोनों नंबर्स का जो हर है वो समान होता है, तो उसके लिए हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हम इसका एलसीएम निकालें या और कुछ करें, ऐसा कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। 10 एलसीएम ले लिया, ऊपर जो भी नंबर्स बचे हैं उनको लिख लेते हैं। 2x प्लस के 3y बराबर कितना हो गया, 13/10 इतना हो गया। यहाँ से 10 को हम सीधे सीधे काट देते हैं, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, 2x प्लस के 3y और बराबर 13, ठीक है ना, इतना हमारा आ गया। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, अब हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, क्योंकि इसकी हेल्प से हम आगे काम करेंगे इसके साथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड इक्वेशन लेते हैं ये वाली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/10x और प्लस के 5/10y और बराबर 23/10, ठीक है ना, ये हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व, पहले वाली इक्वेशन सॉल्व की थी। 10 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ऊपर हमारा आ गया 4x प्लस के 5y बराबर 23/10। तो 10 से हमारा 10 क्या हो गया, कट गया। ये हमारा सवाल बचा 4x प्लस के 5y बराबर 23। इसको हम अपनी समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। दोनों समीकरण हमारी बन गई। अब मैंने पहले ही बताया था कि जिस समीकरण में गुणांक जो है छोटे होते हैं, पहले हम उससे वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो गुणांक है x और y के 2 और 3 है, यहाँ पे जो गुणांक है वो 4 और 5 है। तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, ये लिखना जो है जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना। समीकरण 1 से, कि हम समीकरण 1 की हेल्प लेने जा रहे हैं। मैं समीकरण 1 पहले यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया, और 2x को किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले रही हूँ। तो 2x बराबर कितना हो गया, 13 माइनस के 3y, x बराबर हो गया 13 माइनस के 3y, और हाँ 3y, ये नहीं है 3y/2, ये हमारा x का मान आ गया, इसे हम समीकरण नंबर 3 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने ऊपर ही समीकरण इसे 1 और 2 माना होता, फिर मैं इसे 3 और 4 मानती, फिर मैं इसे 5 मानती, है ना, तो उसकी जरूरत हमें नहीं थी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान आया है कहाँ रखेंगे, अपनी समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर ये लिख दीजिए कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, नहीं 1 से तो हमने निकाला ही है, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए x का मान पहले मैं समीकरण 2 लिख लेती हूँ, इससे थोड़ा आसानी रहती है। बराबर 23 हो गया, और x के बदले रखेंगे ना तो 4, और x के बदले हम लोग क्या रख रहे हैं यहाँ पर, 13 माइनस के 3y/2 प्लस के 5y बराबर 23, ठीक है, इतना हो गया। अब चाहे तो यहाँ 2 से 4 काट सकते हैं, ये 2 बार कटेगा। उसके बाद जो बचा है उसको लिख लें, 2 13 माइनस के 3y और प्लस के 5y बराबर 23, ये इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 की 2 में गुणा होगी तो 13 दूनी 26, और 3 दूनी 6y,
और प्लस के 5y बराबर कितना हो गया 23। इसी चीज को मैं थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ साइड में। अगर हम यहाँ पर, ये रहा हमारा सवाल, 5y में से मतलब 6y में से 5 घटाते हैं तो यहाँ हमारा माइनस का y बचता है। माइनस का y हमारा यहाँ पर बचेगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 26 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इसको यहाँ पे कि माइनस का y बचा और यहाँ मैं 23 माइनस के 26 कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा उसके बाद माइनस y यहाँ पर, और अगर 26 में से 23 घटाते हैं तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हमारा कितना आ गया 3। तो हमारा जो y का मान है वो तो 3 आ गया। हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में मान रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, एकदम से इजी, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा इससे। समीकरण 3 हमारी ये थी 13 माइनस के 3y बटे 2। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 13 माइनस के 3 गुणा y का मान हमारा 3 था 3 और बटे 2। तो x बराबर हमारा क्या हो गया, 13 माइनस के 3 3 9 बटे 2। x बराबर 13 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा, 4 बटे 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। x बराबर आ गया हमारा यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। और जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको लगाएंगे।